हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2026 के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट कर रहे हैं और मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि एग्जाम में आप कैसे सोल्व करोगे इन क्वेश्चंस को। अगर आपके पास में 30 क्वेश्चन है, इन 30 क्वेश्चन को आपको 20 से 25 मिनट में करना है, तो इस तरीके से आपको अप्रोच लगानी पड़ेगी। और क्या क्या आप माइंड में करोगे, कौन से कंसेप्ट लगाओगे, किस तरीके से सोचोगे, तो वो सारी चीज़ें मैं इस सीरीज में बता रहा हूँ। इसमें 6 क्लासेस हो चुकी हैं। आई होप आपको इन 6 क्लासेस में बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो चीज़ें आपको आपके प्रैक्टिस सेट में लगानी है। जैसे आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो उसमें वो चीज़ें अप्लाई करोगे तो आपकी स्पीड है वो जरूर बढ़ेगी। जो 30 क्वेश्चन है जहां आप 30 मिनट से ज़्यादा ले रहे हो, उन्हीं क्वेश्चंस को आप 30 मिनट से पहले करना सीख जाओगे इस सीरीज को देखने के बाद में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और इन क्वेश्चन की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पे बोलता नहीं है, डायरेक्ट हम बात करते हैं केवल क्वेश्चंस पे। ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए ही टाइम इंपॉर्टेंट है। आपके पास भी इतना टाइम नहीं बचा और मेरे पास भी इतना नहीं है। देखो, क्वेश्चन दे रखा है आपसे कि एक म्यूजिक सेट है, वो उसकी कीमत है वो 8,000 है और उसे 12% की कमी की गई, फिर 25% बढ़ा दिया गया, तो नई कीमत बताइए। ऐसे सवालों में हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये सक्सेसिव वाले सवाल होते हैं, परसेंटेज के हैं। तो देखो, 12% कम किया गया, 25% बढ़ा दिया गया। सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाएंगे, -12 प्लस का 25 यानी प्लस का 13। 13 -12 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो 25 इंटू 12 करोगे 300 डिवाइडेड बाई 100 यानी 3। तो 13 में से 3 कम कर दोगे यानी 10% बढ़ा है। ओवरऑल 10% बढ़ा है, यानी 8,000 था, 8,000 का 10% 800 होता है, तो 800 रुपये बढ़ गया, ये 8800 रुपये हो गया। बिना पेन लगाए करना है, इतना कैलकुलेशन आपको माइंड में ही करनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर्मूला आपके माइंड में होगा और चीजें आप लगा दोगे तो आपको हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो कि ए बी सी का एवरेज है वो 45 है, ए और बी का एवरेज 40 है और बी और सी का एवरेज है वो 42 है। बताओ बी का मान क्या होगा। एवरेज के सवालों को हम बिना पेन लगाए ही करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे? डेविएशन से। ए और बी का एवरेज है वो 40, तो कितना कम है? आप बोलोगे 5 कम है। ये कितना कम है? ये 3 कम है। तो दोनों मिला के कितना हो गया? 8। लेकिन सब में क्या है? दो दो जुड़े हैं ना, तो 8 दूनी 16। तो 16 का डेविएशन हो गया और 45 में से 16 घटा दो, वहीं बी का होगा। 40 में से 16 घटा 45 में से 16 घटा दोगे जिसका यूनिट डिजिट यानी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास में 45 माइनस 16 करना है। ठीक है, तो 16 9 25 यानी 29 आ जाएगा इस सवाल का आंसर। अगर आपको इस सवाल को बेसिक से करना हो तो फिर ऐसे करोगे आप कि यहाँ पर बी ए और बी का निकाल लो टोटल सम 80 और बी और सी का टोटल निकाल लो 84 और इसमें से आप 45 का 3 गुना घटा दो 135, तो ये भी आपका 29 ही आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये बेसिक तरीका हो गया। अक्स हैं वो ए स्क्वायर के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो अक्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ए स्क्वायर के, और ए है वो वाई के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो 1/y² हो जाएगा। ए है तो ए स्क्वायर क्या होगा? 1/y² होगा। आपसे बोला गया है कि y का मान और अक्स के बीच में रिलेशन दे रखा है, तो मैं से बोल सकता हूं कि अक्स है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया y² का। ठीक, तो ऐसे बोल सकते हो भाई x1/x2 इज इक्वल टू होगा y2/y1, ऐसा कुछ होगा, ये रिलेशन होगा। अब इसमें तो आपको दे रखी होगी कि 6 का मान अक्स वाई की वैल्यू 6 होने पर, तो यानी y1 6 है तो अक्स हो जाता है आपके पास में 97। और अगर y का मान 2 हो जाए यानी y2 अगर 2 हो जाए तो x2 की वैल्यू क्या होगी? ये आपसे सीधा सीधा पूछा गया। सोल्व कर दो, 2 से काटोगे 3 और x2 की वैल्यू है वो आ जाएगी 300 में से 3 3 9 उठा दोगे, तो यहाँ पे 900 में से सॉरी 3 कितने में से? ये 100 है ना। यहाँ पे क्या हुआ? अच्छा, स्क्वायर में है ना यहाँ पे चीजें, तो ये स्क्वायर में है, वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है ना, y2 का स्क्वायर इससे होगा। तो यहाँ y की वैल्यू है अगर 6 है, y का मान 6 होने पर तो 36 हो गया यहाँ पे, तो x का मान है वो आ जाता है 97। और अगर y की वैल्यू 2 हो जाए यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाए तो x2 की वैल्यू क्या होगी? ये पूछा गया। 4 से डिवाइड करोगे 4 नाम 36, 9 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो 900 और 9 27 घटा दो, 27 घटा देंगे तो ये बच जाएगा आपके पास में 873। 900 में से 27 घटा देंगे। ए है वो 2 स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक पर 8 दिनों में बिछा सकता है, ये 24 दिन में बिछा सकता है। सी की हेल्प से यानी ए बी सी हैं वो तीनों 3 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? एक लाइन में करना है इस सवाल को। भाई तीनों मिलकर कर रहे हैं तो एक दिन में इतना काम कर रहे हैं तीनों मिलकर। उसमें से पहले ए ने इतना काम कर दिया एक दिन में इतना, और बी ने एक दिन में इतना कर रहा है, यानी एक दिन का काम आ गया आपका सी का। और यही तो बताना आपको, एक दिन में इतना काम कर रहा है तो टोटल बता दोगे। सोल्व कर दो, 24 एलसीएम 8 या 24 8 या 24 और यहाँ पे 1 3 4 यानी 4/24 हो गया। 4/24 का मतलब 1/6। एक दिन में पूरे काम का वो छठा हिस्सा कर रहा है, यानी पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा? 6 दिन लगेगा। आप इसको यहाँ पे एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हो, वो तरीका भी लग जाएगा आपका।
एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात ये दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो घनाभ की लंबाई क्या होगी, सीधा सीधा बोल दो भाई 1096 है। ये टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, यहाँ पे यूनिट निकाल रहा हूँ, एक यूनिट की वैल्यू, फिर लंबाई निकालना है तो वो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो 10 का मल्टीपल आएगा। अब यहाँ पे पता नहीं पॉइंट में आ जाए तो फिर हो सकता है ऐसा कुछ, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकते। तो आप क्या करोगे, 2 LB करोगे तो 170 होगा, प्लस BH करोगे 17 इंटू 140 करोगे तो 170 तो एक हो गया, और 17 चौक 68 एक हो गया, तो 8 और 6 6 12 13 का 3 हासिल एक चली जाएगी, 238 हो गया। 14 और इसको करोगे 10 को तो 140 हो गया, ये होना चाहिए। तो सोल्व कर देंगे यहाँ पे 1096 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, ये टोटल सम कितना हो जाएगा आपका, 200 300 400 400 और 500 548, ये हो गया 548 इंटू 10, ये होना चाहिए आपका आंसर। और ये डबल ही तो है, ये पूरा का पूरा कट गया और 10 ही आंसर आ गया, ये आ गया आपका आंसर। सीमा और दर्शन की आय का अनुपात है वो 7:8 है। ये सवाल देखो 7:8 है इनकी इनकम का, और ये 15,000 रुपये बचाता है, इनकम में से 15,000 बचा लिया इसने, इनकम में से 9,000 बचा लिया, तो वो जो बचा हुआ अनुपात आया वो एक्सपेंडिचर का ही तो आएगा, ये 11:16 आ गया। इस टाइप के सवाल में हम बेसिक कभी नहीं लगाते, हम डायरेक्ट तरीका लगाते हैं। ये तरीका सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बेसिक लगाओगे बहुत कैलकुलेशन लग जाएगी। इसका डायरेक्ट तरीका ये है, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, किसकी चाहिए हमें, ये एक्सपेंडिचर वाली चाहिए, ये वाली चाहिए, तो इसको नहीं लेना है अभी, यहाँ पे ऊपर कौन से लेना है, इसको छोड़ दो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 7 को 9,000 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 7 63 होगा, माइनस का 63 होगा, तो माइनस का 63,000 हो गया, और फिर माइनस होगा 15 इंटू 120 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15 इंटू 120 ये 1000 हो गया। डिवाइडेड बाय रेशियो के बीच में डिफरेंस देखना है, 16 इंटू 7 करोगे, 11 इंटू 8 करोगे, 16 चिकाट छिंगन में 16 7 112 माइनस 11 8 88, ये एक यूनिट की वैल्यू आ चुकी है। हमें क्या चाहिए, टोटल चाहिए एक्सपेंडिचर, तो टोटल कितना है 11 और 16 को जोड़ दीजिए, ये हो गया 27, तो 27 यूनिट की वैल्यू हमें निकाल लिए। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं इसमें डायरेक्ट कि जो आंसर वो 27 यानी 9 के मल्टीपल होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो संख्या है वो 9 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 6 9 7 63 ये हो सकता है, और 6 7 6 4 10 5 और 3 8 9 ये भी हो सकता है। 2 ऑप्शन हो गए ना, तो फिर नहीं बता सकते अपन, तो यहाँ पे सोल्व करना ही पड़ेगा फिर आपको। तो यहाँ सोल्व करोगे तो कितना बन जाएगा, 6 120 में से 63 घटा दो, तो ये 70 और 57,000 डिवाइडेड बाय 88 माइनस, तो ये हो जाएगा 8 और 4 12 और 9 24 इंटू 27, ये होगा क्या। ठीक, 3 से काटोगे, 3 इंटू 24 और 3 नाम 27, देखो 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जीरो कहीं नहीं बचने वाला, ये ऑप्शन ही होगा आपका आंसर। लास्ट में जीरो तो कभी नहीं हो सकता, यहाँ पे 5 ही बचेगा, तो ये अपना आंसर होगा। ठीक है, ऐसा दिमाग लगा दोगे। इसका आपको बताना है कि ये वैल्यू क्या होगी। देखो इसको सोल्व करोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, 8.27 का बार लिखा हुआ है। बार को कैसे हटाते हैं, तो 8 प्लस 27 बटे 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है, तो 99। 3 से काट दो, 3 नाम 27, और 3 से काटोगे या 9 से काट दो, 9 3 27 और 11, तो ये आ गया 11 88 88 और 3 91 डिवाइडेड बाई 11, ये सवाल का आंसर। ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं, इनको तो आपको देखते ही करना है। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है और एक्सपेंडिचर उसका कितना है, तो 40% बचाता है तो 60% खर्च करता है। 60% की वैल्यू कितनी है, 960, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू 16 होगी, 100% की वैल्यू कितनी होगी, 1600 होगी। एक दुकानदार ने अपने सामान पर क्रय मूल्य से X% अधिक अंकित किया, फिर 10% का डिस्काउंट दिया, ओवरऑल इसका इतना आ गया, सक्सेसिव वाला आ गया। लेकिन इसमें सक्सेसिव का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इसको भी डायरेक्ट कैसे करेंगे, ओवरऑल कितना हुआ 71%, 71% यानी 100 रुपए की चीज को उसने 171 में बेच दिया, और इस पर उसने क्या किया, इस पर इसने 10% का डिस्काउंट दिया है, 10 रुपए की चीज पर 9 रुपए में बेच दिया, तो ये रेशियो जो आएगा वो अपना आ जाएगा किसका, इसने कितना बढ़ाया है वो रेशियो आएगा। 0 से 0 चला गया, 90 से कितना कर दिया उसने, या यहां से 9 से डिवाइड कर दो, 9 और कितना बचेगा, 9 दूना 18 होता है, 9 नाम 81, तो 10 से 19 का रेशियो हो गया। 10 से 19 का मतलब कितना हो गया, 90% हो गया क्या, सीधा सीधा किसने 90% क्या किया है, बढ़ाया है, अपना आंसर आ गया ये वाला। ये तरीका कोई नहीं बताएगा आपको, कहीं यहाँ पे फॉर्मूला भी बताते हैं, कहीं यहाँ पे मान के बताएंगे भाई इतना मान लो, इतना कर लो, ऐसे करना, ये करना ही नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वैसे करना आपको एग्जाम में।
कुछ कंचों की 4 बॉक्सों ए बी सी डी में इतने अनुपात से बांटा जाता है और बी और डी का रेशियो है, बी और डी है वो इतना कम है, यानी डिफरेंस है बी और डी में। तो ये बी है ये डी है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 400, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 200। तो बताना है टोटल कितने हैं, तो 6 और 7 3 10, 10 से और 10 20 यानी 21, 21 2 42 हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात इतना है, तो बताइए क्षेत्रफल का। लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आपको साइड दे रखा है एरिया का निकालना है तो स्क्वायर करते हैं, पेरीमीटर का सेम होता है, तो स्क्वायर स्क्वायर कर दो 225 और 196 आंसर आ गया। इसका रूट बताना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना बता चुका हूँ, माइंड में कैसे करते हैं, क्या करना है 16 इंटू 5 करना है, 16 पंजे 80, 80 कैसे फैक्टर करोगे 18 बन जाए। तो आप क्या कर सकते हो 10 और 8 बना सकता हूँ मैं, तो प्लस का 10 और प्लस का 8 बनेगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ना वो माइनस का 10 और माइनस का 8, बस चेंज क्या करना है इसके कोफिशिएंट से भाग दे देना, यहाँ भाग दे दो 5 से। अब ये आंसर हो गया आपके, 2 रूट आ गए, एक -2 होगा एक -8/5 होगा। ऐसे माइंड में करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व। ऋषि के पास 1612 रुपए हैं, उनमें से उसने अपने बेटे ईशान और पीयूष में बांट दिया और वार्षिक रूप से 8% उसकी रेट थी। तो देखा गया कि 19 और 20 वर्ष में समान राशि प्राप्त हुई है। तो ऐसे सवाल में अगर डिफरेंस देखो एक ही है 19 और 20 ही है और रेट क्या है 8%, 8% का मतलब कितना होता है 4 दूनी 8 और 25 चौक 100, तो 2/25 होता है, 2/25 होता है, यानी 25 रुपए की चीज 27 रुपए हो जाएगी, 25 की चीज 27 हो जाएगी एक साल में, और डिफरेंस भी कितना है यहाँ पे 1 साल का ही है। तो ये जो रेशियो होता है ऐसे कर दो आप, देखो भाई यहाँ पे अमाउंट बराबर हो गया ना किसका, यहाँ बोला गया शान और पीयूष, तो शान ये इस रेशियो से चलेगा, ये कितने साल के लिए 19 साल के लिए, और पीयूष है ये 20 साल के लिए, ठीक है, यही रेशियो 25 से 27 का। तो अगर ये 19 है तो कट जाएगा पूरा का पूरा, तो ये एस और पी का रेशियो कितना आ गया, इधर आ जाएगा 27:25, 27:25 आ गया। बस इस रेशियो में बांट दो। ऋषि ने शान को कितना दिया था, तो शान का निकालना है, तो क्या कर दोगे 1612 है वो टोटल के नीचे टोटल 25 × 50 और 52, और ये 27 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। जो आंसर 9 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा, एक से भी कर सकते हो या फिर सोल्व कर लो आप, ठीक है। तो यहाँ पर 7 7 14 19 ये नहीं हो सकता, 8 7 3 10 18 ये हो सकता है, और 5 7 12 12 और 8 ये नहीं हो सकता, 7 7 14 15 15 और 6 21 ये नहीं हो सकता। आंसर 837 ही होना चाहिए। करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो आप, 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना 26 2 52, 4 से कट रहा है ना ये 13, 4 से काटोगे 4 चौक 16 और 4 तिया 12, 13 से काटोगे 13 दूना 26, 4 30, 13 तिया 39 और 13 तिया यहाँ पे 13 से कट जाएगा, 13 तिया 39 और 31 बार चला गया, 31 × 27 करोगे, 31 × 27 तो ये हो जाएगा आपका 29 का स्क्वायर -2, 29 का स्क्वायर होता है 841, 841 में से 4 कम करोगे आंसर 837 ही आएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, और ये तो पूरा कैलकुलेशन करके मैंने बताया, बाकी आप यहाँ से भी दिमाग लगा सकते हो। 27 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो जो आंसर है जो ऑप्शन है वो 9 का मल्टीपल होगा। इसको सोल्व करना है तो यहाँ पे हो गया ये 38 और 81 इधर घटा देंगे तो ये -5 हो गया, इधर 5 घटाएंगे तो ये हो गया 32, और लास्ट में कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, 3 दूनी 6 8, 81 घटाएंगे तो -5 होगा और 33 होगा ना, यहाँ पे 33 होगा, और जोड़ दिए 4 3 7 75 आ गया इस सवाल का आंसर। x -1/x अगर 3 है तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 क्या होगा, ये कन्वर्जन वाले हैं और हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। x² + 1/x² क्या होगा 3 का स्क्वायर + 2, तो 9 और 2 11 हो गया, एक बार और लगा दो तो 11 का स्क्वायर -2 होगा, 121 - 2 हो जाएगा, ये अपना आंसर हो गया। विजय का वेतन अपने पहले 16% घटाया गया फिर 11% बढ़ाया गया, बताओ ओवरऑल कितना कम हुआ। सक्सेसिव का है माइंड में कर दो, पहले 16 यानी -16 प्लस का 11 बच्चा कितना -5, और -11 × 16 करोगे तो ये हो गया, 100 से डिवाइड करोगे तो -6.76 आ जाएगा, ये सवाल का आंसर हो गया। पानी की एक टंकी को समान क्षमता के 23 पाइपों का उपयोग करके 29 मिनट में भरा जा सकता है, तो बताइए इसी को अगर 46 पाइप से भरा जाता तो कितना टाइम लगता। तो आप सीधा सीधा ये बोल दो कि 23 पाइप है वो 29 मिनट में भर रहे हैं, हमें 46 पाइप से भरना है, तो ये आ गया इसका आंसर। यहाँ सोल्व कर लोगे तो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, 23 पाइप को।
तो ऐसा तो कट नहीं रहा, लेकिन मैं अप्रोक्सीमेशन में बता देता हूँ। देखो 23 से अगर काटेंगे तो 23 दूना 46, 2 प्लस आएगा, थोड़ा सा 2 से ज़्यादा आएगा। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ तो आप बोलोगे लगभग 15 से कम आएगा, लेकिन 15 से कम एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, 15 से कम एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये हो गया आपका आंसर। ज़्यादा सोल्व करना ही नहीं है। एक निश्चित दूरी है वो 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, पहले की दुगनी दूरी 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और उसी मार्ग से प्रारंभिक बिंदु पर आ जाती हैं, तो बताइए उसकी एवरेज स्पीड इतनी हो तो उसकी चाल कितनी होगी। ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप इसको बेसिक से करोगे कि मैं अक्स मान लूँ, फिर 2x मान लूँ और फिर बाकी की ये वापस आ रहा है, ये इससे करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं ऐसी कॉन्स्टेंट डिस्टेंस मान लेता हूँ जो इनसे डिवाइड होती हो, ठीक है। तो मैं ये बोल देता हूं कि 11 से डिवाइड होने वाली संख्या में 22 मान लेता हूं कि 11 से भी डिवाइड हो जाए, उसका डबल करूं तो वो 44 से भी डिवाइड हो जाना चाहिए। तो मैं बोल देता हूं कि वो पहली डिस्टेंस है वो 22 किलोमीटर चलता है, फिर उससे अगर ज़्यादा अगले वाली जो डिस्टेंस है उससे दुगनी डिस्टेंस है, तो 22 का दुगना क्या हो जाएगा, 44 किलोमीटर चलती है, ठीक है। और फिर वो वापस आ जाती है यहाँ पे, यहाँ जाने में उसको 11 किलोमीटर पर आवर, यहाँ जाने में वो 44 किलोमीटर पर आवर का यूज करती है स्पीड का। तो यहाँ एवरेज स्पीड क्या होगी, वो सेम होगी। देखो क्या कर सकते हो, तो मैं बोल देता हूँ एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 22 चली गई, फिर आगे 44 और फिर वापस आई है, तो पूरी डिस्टेंस होगी। पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, 66। ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम चाहिए। तो यहाँ 11 की स्पीड से चली है तो 2 घंटे, यहाँ 44 की स्पीड चली है 1 घंटे, और वापस जब आई है 66 तो 66 किलोमीटर आई है। अब मुझे नहीं पता किस स्पीड से आई है, तो अक्स निकाल लेता हूँ, वही मुझे चाहिए। और ये एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है, 34 दे रखी है। क्या इस इक्वेशन को सोल्व कर दोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। सोल्व कर दीजिए, 6 4 10, तो सीधा सीधा कितना हो गया, 6 4 10 2 12, 1 7 7 और 6 13, 132 डिवाइडेड बाय, या मैं डिवाइड को हटा के 132 इज इक्वल टू 3 इंटू 34 इंटू 3 प्लस 66 बट्टे 80 तो लिखा हुआ है। और अगर यहाँ सोल्व करते तो मैं 17 और 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 66 और 17 तिया 51, ठीक है। तो 66 इज इक्वल टू 17 तिया 51 और प्लस 17 इंटू 66 आ गया, डिवाइडेड बाई एक्स आ गया। 51 इधर घटा देंगे तो ये बच जाएगा आपके पास में कितना, 15। 15 एक्स इज इक्वल टू 17 इंटू 66 आ गया, और एक्स इज इक्वल टू आ गया आपका 15 इंटू 66 डिवाइडेड बाई ये आ गया, ठीक। तो सोल्व करेंगे अगर तो ये हो जाना चाहिए आपका पॉइंट में आएगा वैसे भी। पंद्रह चौक 60 और 15 चौक 60, ये 4.4 होगा, और 4.4 होगा तो 17 तो 51, 17 चौक 68 तो 1 होगा, और 17 चौक 68 1 होगा ये। तो आंसर ये आएगा 8 और 6 14, 74.8 आ जाएगा इस सवाल का आंसर। ये आ गया आपका आंसर। निम्नलिखित को आपको बताना है, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, तो इसको मैं क्या कर दूं, साइन के टर्म में कन्वर्ट कर देता हूं पहले। तो 3 प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, ये बन गया कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, और माइनस ये हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ठीक है। ये बेसिक बता रहा हूँ। तो यहाँ आप सोल्व करेंगे, अगर एलसीएम ले लूँ मैं, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कॉमन ले एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ बनेगा साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 माइनस 1। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर माइनस 1 तो है, और ये साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, माइनस 1 से ये चला गया, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है ये चला गया, और 3 में से 2 घटा देंगे, आंसर आ गया 1। 1 आ गया इस सवाल का आंसर। ये तो है बेसिक। और अगर आपको एग्जाम में करना है, ये तो है बेसिक तरीका, अगर आपको एग्जाम में करना है, टेन थीटा कोट थीटा दिख गया, थीटा की जगह 45 डिग्री पुट कर दो, तो 3 प्लस 1 माइनस √2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 होगा तो 4, और 2 में से 4 घटाओगे तो माइनस का 2, और क्या आ गया आपका 1 आंसर। ये दूसरा तरीका। 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्ती शंकु का आयतन अगर ये है तो आधार का व्यास, आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको दे रखा है 160 पाई, यहाँ पे पाई ये होना चाहिए, ठीक है। तो पाई से पाई चला गया, और एच आपको दे रखा है कितना 30 है, तो 30 से ये कर दोगे, 0 से 0 चला गया, और 3 से 3 चला गया। आर की वैल्यू 16, आर स्क्वायर 16 है, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। आपसे डायमीटर पूछा है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा।
ये सवाल है ना, बहुत कैलकुलेटिव सवाल है, एवरेज ही निकालना है, लेकिन इसमें बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती है। कैसे भाई, इतने विद्यार्थी हैं, इसके पास में इतने इतने अंक आए, इसके पास में इतने अंक आए, इसके पास इतने अंक आए, तो टोटल अंक निकालो, टोटल स्टूडेंट से भाग दो। ये सवाल पहले भी आ चुका है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। अब ऐसे कैलकुलेशन को करते कैसे हैं, देखो 14 × 19 करना है, तो आप क्या कर दो, 14 14 नाम 156 होता है, ठीक है, 156 यानी 1560, और उसमें 14 और जोड़ दो, तो ये हो गया 1574, यहां तो हो गया 1574, ठीक। 26 × 78 करना है, तो मैं 26 × 78 करूं तो यहां पर क्या कर सकते हैं, अब ऐसे तो टेबल वगैरह तो आती नहीं इतनी, तो 26 × 78 करना हो तो या तो 26 × 8 कर दो, या फिर वही तरीका अपना, तो डायरेक्ट 8 × 48, कैरी चला जाएगा 4, 6 7 42, 42 और 4 46, 46 और 8 दूनी 16 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपका 52, 62 का 2 हासिल 6 चली जाएगी, और 7 दूनी 14, 14 और 6 20, तो 20 28 आ गया ये प्रोडक्ट, इनको मल्टीप्लाई करोगे तब। और 44 × 95 करना है, 95 × 44 करना है, तो मैं क्या कर दूं यहाँ पर 4400 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इसमें से 5 से मल्टीप्लाई करके घटा देता हूँ, तो 220 घटा देंगे, तो ये बच जाएगा आपके पास में 400, ये आ गया 4180 बच जाएगा, ठीक। अब बचा 61 × 36 करना है, 61 × 36 करना है, तो अगर मैं 36 × 6 कर दूँ और इसमें 36 और जोड़ दूँ तो आ जाएगा, तो 36 × 6 करेंगे, 35 × 6 कितना होता है, 210 होता है, उसमें 6 और जोड़ेंगे तो 216 हो गया, 216 में आप 36 और जोड़ दो, ये होगा आपका, ठीक है भाई। 35 × 6, 35 2 70, 7 या 21, 210 और 6 है 216, तो ये 2160 होगा, और इसमें 36 और जोड़ दो तो 2196 हो गया, ठीक। अब करना है 84 × 98, अब ऐसा कर नहीं सकते, 84 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8400, और उसमें से इसका डबल कर दो, तो 8 और 8 दूनी 16 घटा दो, तो ये 8 और 2 10, 9 बचेगा तो 3, यहाँ 3 है तो 2, तो ये आ गया 8232, 8232, ये प्रोडक्ट आ गया। ऐसे थोड़ा मल्टीप्लाई जल्दी कर दोगे आप। अब यहाँ पे टोटल मार्क्स आ गए, टोटल स्टूडेंट कितने हैं वो जोड़ लो, तो यहाँ पर पहले तो मैं टोटल मार्क्स निकाल लेता हूँ, 4 8 4 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20 का 0, हासिल 2 चली जाएगी, 3 2 5, 5 और 9 14, 14 और 8 22, 22 2 24, 24 और 7 जोड़ोगे तो 24 और 7 कितना हो गया आपके पास में 31, 3 चला जाएगा कैरी, 3 और 2 5, 6 7, 7 और 5 12, 8 और 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18, डिवाइडेड बाई नंबर्स, टोटल नंबर निकालना है, तो ये हो गया 8 6 14, 14 और 5 19 20 27, 27 और 1 28 का 8, 2 चली जाएगी, 9 2 11, 11 और 3 14, 14 और 9 23, 23 7 30, 30 और 9, ये होगा आपके पास में। अब अगर जीरो लाना है यहाँ पे, अगर यहाँ पे जीरो बनेगा तो एक ही ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए, जिस संख्या से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसका यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 5 है, वही जीरो बना सकता है। 54 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटे 15 मिनट में वो साइकिल चलाने के बाद में उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो शेष दूरी की 7/9 है, यानी शेष दूरी रिमेनिंग डिस्टेंस 9 है, तो वो चल गया कितना 7, तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी 9 और 7 16 यूनिट, तो 16 यूनिट की वैल्यू आपको 54 देर की है, तो 54 है वो 16 यूनिट की है, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, उसने डिस्टेंस कितनी चली, इतनी डिस्टेंस चली, ठीक है। और ये इस डिस्टेंस को चलने में कितना टाइम लगा, 1 घंटा और 45 मिनट, तो इससे डिवाइड कर दो, 1 घंटा 45 मिनट का मतलब 1 घंटा और 15 चौक 60, यानी 1/4, यानी 5/4 घंटे हो गया, 5/4 घंटे। बस इसको सोल्व कर लो, यही इसकी स्पीड आ जाएगी, 4 से डिवाइड करोगे 4 चौक 16, और 2 से डिवाइड कर दो तो ये 27 2 54, 27 × 7 डिवाइडेड बाई 10 होगा, 7 या 21, 210 में से 21 घटा दो, 210 में से 21 घटाएंगे, एक ही ऑप्शन है, 210 में से 21 घटा के 10 से भाग देंगे तो यही अपना आंसर आ जाएगा। राकेश 5,000 की राशि है वो शिवम 9,000 रुपए की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समान दर पर निवेश करता है। यदि 3 वर्ष के अंत में शिवम को राकेश से 360 रुपए अधिक मिलता है, ये यहाँ पे साधारण ब्याज है ना, तो यहाँ पे डिफरेंस किसमें रहेगा, जितना प्रिंसिपल में डिफरेंस होगा ना उसी का इतना ही डिफरेंस यहाँ मिलने वाला है रेट के अकॉर्डिंग। यहाँ देखो डिफरेंस कितना है 4,000 रुपए का, 4,000 रुपए का 3 साल के लिए ऐसी रेट बताओ जहां पे यहाँ पे डिफरेंस है जो इंटरेस्ट है वो 360 बन जाए, या तो ऑप्शन से कर लो या फिर वैसे भी कर सकते हो। कैसे,
ऑप्शन वाला तरीका तो ये है भाई, 4,000 का मैं 3 साल के लिए जैसे 2% लेता हूं तो 3 दूनी 6% होना चाहिए। तो 6 चौका 24 यानी 240 होना चाहिए था, नहीं है, गलत हो गया। 3% लूँ तो 3 तिया 9% होना चाहिए 4,000 का। तो 4,000 का 9%, 9 चौक 36, यही आपका सेटिस्फाई कर रहा है। आंसर आ गया बी ऑप्शन। एक तो तरीका ये है इसको डायरेक्ट करने का। और अगर आप ऐसे निकालना चाहो परसेंटेज तो ऐसे निकाल दो भाई, 360 रुपए हैं वो 3 साल के लिए 4,000 रुपए पर किस रेट से निकालना है, तो ये रेट निकाल दो कि सोल्व कर लो। भारतीय 36, ये 3% आ गया। यदि माता की वर्तमान आयु, ऐसे सवाल लैंग्वेज बेस्ड हैं तो इनको बेसिक से ही करना पड़ता है। माता की वर्तमान आयु है इसका 3 गुना, माता की आयु का 3 गुना है वो डॉटर की आयु के 5 गुने से 36 वर्ष अधिक है, पहली इक्वेशन। पुत्री की आयु है इसका 3 गुना, डॉटर की आयु का 3 गुना है, ये माता की आयु से 4 वर्ष कम है। तो मैं यहाँ पे माता को इधर ले आऊं तो माता क्या हो जाएगी, 3 डॉटर + 4 हो जाएगी। माता है वो 3 डॉटर + 4 हो जाएगी। ये दूसरी इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। दोनों को सोल्व करो और यहाँ पे जो भी पूछा है बता दो। बताना है दोनों के बीच में डिफरेंस, तो दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दोनों की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या कर दूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, पूरी इक्वेशन को डिफरेंस कर देता हूं। तो ये तो 0 हो गया, 3 तिया 9, यहाँ करेंगे तो ये 4 डॉटर आ गया और यहाँ पे 4 तिया 12, तो ये प्लस का 24 आ गया, इज इक्वल टू 0। तो डॉटर की वैल्यू आ गई 6, डॉटर की वैल्यू 6 आ गई। इसमें पुट कर दो किसी में भी डॉटर की, तो 6 तिया 18, 18 और 4 नहीं, इसमें पुट करोगे 6 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करके करोगे ना। तो डॉटर की वैल्यू 6 × 5 = 30 और 30 30 60 66 66 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो मदर की आ जाएगी 22। दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 16 आ जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। दीपेश के पास में 168 और 234 लीटर हैं, इसमें कितने भरे जा सकते हैं, इनका एलसीएम बताना है। तो 168 और 234 किस संख्या से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे 6 से डिविजिबल है, यही आपका एचसीएफ हो गया। एक समबहुभुज के लिए अंतः कोणों का योगफल है, एक रेगुलर पॉलीगन है उसके कोणों का योगफल, तो कोणों का योगफल क्या होता है, n-2 × 180। रेगुलर पॉलीगन में ये फॉर्मूला होता है, ये एंगल्स का सम होता है, इंटीरियर एंगल का सम, और उसके एक्सटीरियर एंगल होता है 360, इनका सम ये होता है। बोला गया है एक्सटीरियर एंगल के से क्या है, योगफल से 250% अधिक है। 250% का मतलब फ्रैक्शन में निकाल दो, 100 से डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे 5/2, यानी अगर ये 2 है, अगर ये 2 यूनिट की वैल्यू है तो ये 5 ज्यादा है, ये 5 ज्यादा है तो ये 7 है, ये बराबर होंगे। यहां से आप n की वैल्यू निकाल दोगे, 18 दूना 36, 2 से 2 चला गया 7, तो n की वैल्यू आ गई 9। यानी इस रेगुलर पॉलीगन में 9 साइड वाला ये पॉलीगन है। अब पूछा गया है बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप कितना होगा, तो पूरा एंगल का सम निकाल लो, उससे 9 से भाग दे दो, तो n-2 यानी 7 × 180 डिवाइडेड बाई नंबर्स ऑफ साइड्स, तो ये हो गया आपके पास में 140। इसमें बताना है इसका एवरेज, तो एवरेज बताना है तो सभी को जोड़ दो और भाग दे दो। तो 9 और 2 11, 9 20, 7 27, 28, 28 और 8 36, 36 4 40, 40 और 4 44, कैरी चला जाएगा 4, 8 8 और 9 17, 17 और 7 24, 24 2 26, 26 और 9 35, 5 40, 40 और 3 43, 43 और 9 52, 52 और 7 59, डिवाइडेड बाई कितने नंबर हैं ये, 3 3 6 3 तिया 9, 9 से डिवाइड कर दो, 9 × 54, 54 और 9 × 54, 66 आ गया इस सवाल का आंसर। देखो कुछ सवाल बहुत इजी आएंगे, ऐसा नहीं है कि 30 के 30 सवाल ही हार्ड आएंगे या कैलकुलेटिव आएंगे। 30 में से 20 सवाल तो आपको बिना पेन करने वाले आएंगे, बाकी के 10 सवाल उसमें टाइम देके आप करो आराम से। 450 रुपए में खरीदा, 1/3 माल है वो 10% की हानि पर बेच दिया और टोटल उसको 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष माल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए। इस सवाल को आप एलिगेशन से भी कर सकते हो और बेसिक से भी कर सकते हो, मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। ठीक है, मेथड फर्स्ट तो ये है एलिगेशन लगाने के लिए कि 1/3 माल है, यानी 3 चीजों में से एक चीज पर, और 2 ये। ठीक है, एक चीज को तो वो कितने लॉस पे बेचता है, 10% की हानि पर, इसको 10% के लॉस पे बेचता है। इसको मैं कितने में बेचूं, तो अक्स की वैल्यू, ओवरऑल 20% का प्रॉफिट हो जाना चाहिए। ठीक, तो यहाँ एलिगेशन लगा देंगे, ज्यादा में से कम घटाओगे तो 20 में से 10 घटाओगे तो 30 आ गया।
ये वैल्यू आ गई 30। ये 2 यूनिट की वैल्यू है, रेशियो है ना, ये इससे होगा। तो 2 यूनिट की वैल्यू 30 से किससे मल्टीप्लाई किया क्या है, 15 से। इसका मतलब इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 15 आना चाहिए। अब ये ज़्यादा था, इसका मतलब ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से मैंने कम 20 घटाया तब 15 आया, तो अक्स की वैल्यू कितनी है, तो ये बोलोगे 35 है। तो यही तो पूछा गया था, इसको कितने % प्रॉफिट पे बेचा जाना चाहिए, तो 35 पे बेचा जाना चाहिए। ये अपना आंसर हो गया एलिगेशन से। दूसरा अगर बेसिक से करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो भाई, 450 था, ठीक है। एक को इसने 1/3, 1/3 का मतलब इसका 150 रुपए, 150 वाली चीज, और एक है आपके पास में 200 वाली चीज, 300 वाली, 15 दुआ 30, एक है 300 वाली चीज। इसने 150 रुपए वाली चीज को 10% के लॉस पे बेच दिया, यानी यहां पर तो उसने 15 यानी 15 रुपए का लॉस खा लिया। यहाँ पे इसने 15 रुपए का लॉस खा लिया। अब इसको ओवरऑल प्रॉफिट कितना कमाना है, 20% का, यानी 45 द्वारा 90, यानी 90 रुपए इसको कमाना है। यहाँ तो इसने 15 रुपए का लॉस खा लिया, तो यहाँ इसने क्या, इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 15 रुपए भी कवर करना पड़ेगा, 90 रुपए भी कमाना पड़ेगा। तो यहाँ वो कमाएगा 105 रुपए, यहाँ 105 रुपए कमाना पड़ेगा। तो ये कितने प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा, तो आप बोलोगे यहाँ 105 रुपए में इसको बेचना पड़ेगा 300 वाली चीज को इंटू 100। तो ये आ गया आपका 35%। 35 दिया 105 ही तो होता ना, ये ऐसे भी कर सकते हो आप। इसकी वैल्यू बतानी है। 17 का क्यूब कितना होता है, 49 13। 10 का स्क्वायर 100 होता है, ये 4 हो गया, यहाँ 12 हो गया, और ये 20 इंटू 12 करोगे 240 हो गया। बस इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। यहाँ सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100, अगर मैं काट दूँ इधर तो 140 बच जाएगा, और यहाँ 4 कम कर दो तो -8 होगा, और यहाँ -8 कम करेंगे तो ये 4905 हो जाएगा। इसमें 140 जोड़ दो तो ये आ गया लास्ट में 45 वाला सवाल, ऑप्शन आ गया ये। लास्ट सवाल देख लो। एक आदमी ने 8 शर्ट है वो 550 रुपए में, 10 पेंट है 1000 रुपए प्रति पेंट में, 12 जोड़ी जूते हैं इतने रुपए में खरीदे, तो बताइए एवरेज कितना है। एवरेज वाले सवाल को आप या तो ऐसे कर दो, मल्टीप्लाई करके कर दो, बेसिक से करना है कि 8 को इससे करो, 10 को इससे करो, 12 को इससे करो, डिवाइडेड बाई नंबर्स ऑफ कितने पीस है उनसे डिवाइड कर दोगे। दूसरा तरीका, 8 को, तो मैं देखो यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम वाला तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ पर 8 को बेचा है उसने 550 में, और 10 को बेचा है 1000 में, और 12 को बेचा है 850 में। तो मैं इसे बोल देता हूँ इनका एवरेज है भाई, 8 व्यक्तियों के पास में इतना, 10 व्यक्तियों के पास में इतना, तो 550 रुपये में इसका एवरेज मान लेता हूँ, ठीक है। 850 में इसका एवरेज मान लेता हूँ, डायरेक्ट तरीका है सोचने का। तो ये कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे प्लस का 450 ज़्यादा है। ये कितना है, तो आप बोलोगे प्लस का 300 ज़्यादा है। तो यहाँ 450 रुपये 10 स्टूडेंट के पास में, तो 45 रुपये ज़्यादा हो गए। यहाँ भारतीय 36 रुपये ज़्यादा हो गए, और ये किन के बीच में बटेंगे, इनके बीच में, टोटल के बीच में। तो ये हो गया आपके पास में 30 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट के बीच में बांट दो, तो ये 150 और ये 120, बांट देना 24 3 27, तो 240 और जोड़ दो, 270, ठीक है। 12 24 और 3 27, 270 और जोड़ दो 550 में, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 820, 5 2 7 820, यह आ गया आपका आंसर, ठीक। अगर बेसिक से करते हो फिर ऐसे करते, 8 इंटू 550, 10 इंटू 10,000, 12 इंटू 850, ये टोटल आ जाता है आपके पास में, और इसको भाग दे देते 30 से, तो अपना आंसर आ जाता 820। ये बेसिक वाला तरीका है, ये आपका डिविजन वाला तरीका है एवरेज निकालने का। कंप्लीट आपको क्लासेस चाहिए जिसमें आपको सारी चीज़ें ये तरीके सीखने को मिले कि इस एक सवाल को हम 5-5 तरीके से, 3-3 तरीके से कैसे करते हैं, कैसे हम सोच सकते हैं। एक सवाल के जितने तरीके हैं वो सारे अगर आप सीखना चाहते हो तो फिर पूरा कंप्लीट पेज है जिसमें सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। और ऐप आपको डाउनलोड करना है, मैथ्स विद गजानंद ऐप। वहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट अर्थमेटिक का पेज मिलेगा, पूरा कंप्लीट एडवांस मैथ का पेज मिलेगा। जो चाहिए आप सेपरेट ले सकते हो, ठीक है। इन क्वेश्चन की PDF है, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और वैसे आपके पास में टाइम कम बचा है तो ये ऐसे ही अप्रोच आपको लगानी पड़ेगी। अगर नहीं आता है तो फिर आपको पूरा डिटेल से करना पड़ेगा वो सारी चीज़ें। ऐसे मैं यहाँ पे पूरा डिटेल से नहीं बता सकता फिर, क्योंकि यहाँ बताएंगे तो टाइम लगता है, हर एक टाइप को समझाने में फिर टाइम लगता है। तो पूरे एक तो बेसिक से सारी चीज़ें समझो, एक आप ऐसे डायरेक्ट समझो तो फिर समझ में नहीं आता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें हैं फिर भी समझ में आ रही हैं, आपने कंसेप्ट सीख रखा है, तो ये चीज़ मैं मान के चल रहा हूँ, तब आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ। अगर आप बिल्कुल ही बेसिक से कर रहे हो तो फिर ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी आपके, ये मुझे भी पता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए सेट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।